आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? शानदार। चलिए तो फिर हम लोग क्लास की आज की शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। चलिए, ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। कोशिश करना समझने की कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो 10 टू द पावर अपने पास 10 हो, करने की कोशिश करना। प्लस अपने पास 10 टू द पावर 100 हो, प्लस अपने पास 10 टू द पावर अपने पास 1000 हो, प्लस 10 टू द पावर अपने पास 10,000 हो, 10 टू द पावर अपने पास 10,000 हो। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसको डिवाइड किया जाए 7 से तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ये आप लोग बताइए। हाँ निशु, 10 प्लस 2 में आता है। 7 से डिवाइड किया जाए तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा मुझे बताने की कोशिश कीजिए सब लोग। हाँ, कल से ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे खुशबू। जो भी नए बच्चे हैं वो कल से क्लास ज्वाइन करना भाई। बहुत सारे नए बच्चे आजकल एडमिशन ले रहे हैं, तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो कल की क्लास से आप लोग ज्वाइन करना, ताकि आपको ज्यादा सीखने को मिले। कल से आना निशु भाई, आप आज मजे करो। डाल दिए राजेश। यहाँ पर सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा एक नियम मैंने समझाया था क्या? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ स्पेशल रूल बताए थे। 10 की पावर कुछ भी हो अपने पास, यहाँ पर 6 से भाग अगर देते हो आप लोग तो रिमाइंडर अपने पास यहाँ पर जो बचता है वो अपने पास 4 बचेगा। क्या आप लोगों को आता है क्या, ये चीज आपको पता है क्या? यहाँ पर मुझे बताइए, 2 की पावर अगर इवन हो तो 6 का भाग देने पर, सर ये 14 नंबर फाइल अपलोड करना, अभी कर दो ना। यहाँ पर तो अपने पास 4 होगा। सभी लोग मुझे ये बताइए, और कभी भी अगर 2 की पावर ओड हो तो ये बात मुझे बताइए कि 6 से भाग देने पर अपने पास 2 शेषफल बचेगा। बोलिए ठीक है क्या? ये चीज अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर। क्या मैं अलग अलग जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको पता है क्या, हर छोटी से छोटी चीज मैं वापस आपको साथ साथ बताते जाता हूँ। 23 में डिवाइड करके अगर देखना है तो आप लोग इसमें भाग देकर देख लो 1, इसमें भाग देकर देखो 2, तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ जाएगा, 3। तो यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास यहां पर अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 10 की पावर 10 में अगर 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास क्या होगा, इसको अलग से चेक कर लो। 10 की पावर 100 में अगर आप लोग 7 का भाग दोगे तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, उसको अलग से चेक कर लो। 10 की पावर 1000 अगर होगा तो उसमें अपने पास रिमाइंडर 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, और 10 की पावर अपने पास 10,000 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास क्या होगा। ये चाहता है कि इन क्वेश्चंस को आप लोग अलग अलग सोल्व कीजिए। यहाँ पर मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों को आता है तो इस चीज को क्या मैं यहां से डिवाइड करूंगा तो क्या मैं 3 की पावर 10 लिख सकता हूँ? सबसे पहले आप जाओगे बाइनोमियल के पास, जो चीजें अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं यहाँ पर। लेकिन आपको लगेगा सर पावर अभी भी बड़ी है। देखिए ये पावर तो छोटी है, तो जब कभी छोटा क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग अपना साथ लेकर जाना एग्जाम में। 3 की पावर 5 गुना 3 की पावर 5 लिख सकते हो, और 3 की पावर 5 हमें पता है 243 इंटू 243। ये लो, इस चीज को तो आप लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, इस टाइप से सोल्व करोगे छोटा क्वेश्चन आ जाए तो। यहाँ पर आप लोग दूसरा तरीका अपने पास क्या है, मुझे बताइए। पावर अगर बड़ी है तो पावर में अगर डिवाइड करना है तो मुझे बताइए, आप पावर के लिए 2 थ्योरम है, क्या आपको याद है क्या? थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाया हुआ, जो भी बच्चे अगर पिछली क्लास में नहीं थे, अगर शुरुआत से नहीं हो, आज या 1-2 दिन में ही ज्वाइन किया है, तो आप लोग याद रखना भाई। आप लोग पहले से आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर शुरुआत की चीज कल से ज्वाइन करोगे। जो भी नए बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री से ज्वाइन करना। ये जो भी स्टूडेंट नया है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। पावर के लिए अगर ये प्राइम नंबर है तो इसकी पावर क्या 6 होगी, और 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 4 हो, तो यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे आप लोग तो अपने पास 6 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो हमेशा 4 रिमाइंडर बचता है। बोलिए याद है क्या? और 3 की पावर 4 जो होगा अपने पास, यानी 3 की पावर 4, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 81 होगा क्या? और 81 में 7 का भाग दोगे तो अपने पास रिमाइंडर 4 बच जाएगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या?
मैं आपको फिर समझा देता हूं। प्रत्येक में जब आप लोग करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा। इसको सर सबसे पहले तो बाइनोमियल लगा दो, या बाइनोमियल फॉर्मेट 7 भी लगा सकते हो। यहां पर 7 में 10 का भाग दोगे तो 3, और 3 की पावर 100 डिवाइड कर देंगे 7 से। लेकिन पावर को छोटा करना है तो इसका फॉर्मेट नंबर होता है 6। 6 का भाग दोगे 10 की पावर कुछ भी हो, उसमें ये 10 की पावर 2 है। 6 का भाग अगर देना है तो रिमाइंडर अपने पास कितना बचता है 4, और 3 की पावर 4 में हम लोग सीख चुके हैं कि 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास 4 होगा। तो सभी लोग मुझे बताइए, यहां पर भी 4 बचेगा, सेम कॉन्सेप्ट से सोल्व करोगे तो 4 बचेगा, सेम कॉन्सेप्ट से सोल्व करोगे तो 4 बचेगा, सेम कॉन्सेप्ट से सोल्व करोगे तो 4 बचेगा। 4 4 4 इन सभी को ऐड किया तो 16/7। तो मुझे बताइए जो रिमाइंडर अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 2 आ गया है? बोलो ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग वही नियम काम कर रहा है जो अभी तक अपने पास लगता आया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा पीछे की चीजें मैं आपको थोड़ा सा याद करवा रहा हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ इस टाइप की चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। 64 की पावर 64 की पावर 64 अगर है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 6 से भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन, स्पेशल रूल वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता चुका हूं, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। इवन की पावर इवन हो तो अपने पास इवन ही आना है। इवन की पावर ओड हो अपने पास इवन ही आना है। ओड की पावर ओड हो तो भी अपने पास ओड बनेगा। ओड की पावर इवन हो तो भी अपने पास ओड बनेगा। ये चीज मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। 2 की पावर अगर कभी भी अपने पास इवन हो तो अपने पास 6 का भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। 2 की पावर अगर ओड है तो ध्यान रखना 6 का भाग देने पर अपने पास 2 शेषफल बचता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, क्या 2 की पावर 6 की पावर अपने पास यहाँ पर 64 इंटू अपने पास 64 हम लोग लिख सकते हैं। और ये मुझे बताइए इवन की पावर अगर कुछ भी अपने पास हो, इवन की पावर कुछ भी हो तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 2 की पावर इवन की पावर कुछ भी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक इवन नंबर आएगा और डिवाइड करना है 6 से। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताइए कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर इवन अगर अपने पास है तो जो रिमाइंडर होगा वो अपने पास 4 होगा। क्या खुद से ढंग से ठीक से आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताइए सब लोग। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, अब करने की कोशिश करना है। मैं आगे बढ़ता हूं धीरे धीरे। ये यहां तक शुरुआत के 2 4 10 मिनट हम लोगों ने बातचीत कर ली है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाए। और यहाँ पर 20 की पावर 3 है, 20 की पावर 4 है, 20 की पावर 5 है, 20 की पावर 6 है। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। 20 की पावर 5, 20 की पावर 6, 20 की पावर 7, 20 की पावर 8, 20 की पावर 9, और 20 की पावर, ध्यान रखना 44 तक अपने पास अगर चल रहा है, 20 की पावर 44, 6 से अगर भाग दें तो क्या अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? ये सोल्व करने की कोशिश करो। जो भी नए बच्चे हैं भाई, कल की क्लास में आना। आज मैं आप लोगों को चीजें ये पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट जो अपने थोड़ा सा रह गए हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है अखिलेश। कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे। ट्रिग्नो सिंपल है, बिल्कुल एकदम सब कुछ ही आसान है। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, यहाँ पर अगर आप लोग भाग देते हो, आप लोग बाइनोमियल लगा रहे हो। देखिए सब लोग अगर सीखने की कोशिश करो, मैं बाइनोमियल लगा रहा हूँ तो 2 की पावर अपने पास 1 बचेगा। यहाँ पर बाइनोमियल लगाओगे तो 2 की पावर 2 बचेगा। बाइनोमियल लगाओगे 2 की पावर 3 बचेगा। बाइनोमियल लगाओगे 2 की पावर 4 बचेगा। बाइनोमियल लगाओगे 2 की पावर 5 बचेगा। क्या बाइनोमियल इस नंबर को छोटा करने के काम आता है? क्या ऐसा आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? सभी जगह सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम आप लोग लगा दीजिए तो 2 की पावर अपने पास 44 बचेगा। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 6 से, ये अपने पास बच गया। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे, मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगाई है। अब यहां पर जब डिवाइड करोगे, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। 2 की पावर ओड अगर है तो 2 बचना है। 2 की पावर इवन है तो 4 बचना है। ओड है तो 2 बचना है, इवन है तो 4 बचना है। ओड है तो 2 बचना है, इवन है तो 4 बचना है। ओड है तो 2 बचना है, इवन है तो 4 बचना है। क्या ऐसा ही अपने पास मुझे बताइए चलता रहेगा क्या? 2 की पावर अपने पास यहाँ पर इवन है तो अपने पास 4 बचना है, इससे पहले 2 बचेगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, इसका भाग दिया तो अपने पास 6 बन गया 0। इन दोनों में भाग दिया तो अपने पास 6 बन गया 0। यहाँ दोनों को ऐड कर लो तो अपने पास 0 बन गया। ऐसे पेयर बनते जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 के पेयर बनते जाएंगे। और 0 0 के अगर पेयर बन गए हैं तो फिर अपने पास जो क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा? 0। 22 पेयर बनेंगे 0 0 के, ये अपना आंसर होगा। बोलिए समझ पाए हो क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़े? अपने आप हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई, खुद ही आप लोगों को करना है। अब देखिए आप लोग ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस अपने पास बी स्क्वायर क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो याद रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी, और यहां पर होता है अपने पास ए प्लस बी। ए प्लस अपने पास बी होगा। ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं ए की पावर एन माइनस अपने पास बी की पावर जो एन होगा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर जो एन होता है, ये चीज आप लोग समझना कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन जो होगा, इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, प्लस का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, वो चीज आप लोग समझने की सीखने की कोशिश करना। तो यहां पर क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी होगा और ए प्लस बी अपने पास होगा। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा देता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए की पावर अपने पास 3 जो होगा, ए की पावर 3 प्लस अपने पास बी की पावर 3 कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोगों का तरीका ये होगा, सर ए प्लस बी होगा, शुरुआत में बीच में प्लस का साइन है तो ए प्लस बी होगा, और यहां पर अपने पास आगे चलता है ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। ध्यान से समझना, इधर से लिखना शुरू करते हैं बी की पावर 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है, और यहाँ प्लस का साइन है तो सब जगह अपने पास आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर अपने पास माइनस आएगा, और यहाँ पर अपने पास प्लस आएगा। प्लस माइनस चलता रहता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आप लोग लिखोगे तो वो अपने पास फ्रेश फॉर्मूला अगर आप लोग लिखते हो तो ये ए प्लस बी होगा, और अंदर आएगा बी की पावर 0। अगली बार से मैं लिखूंगा नहीं, याद रखना, ये अपने पास 1 होता है, ए की पावर 0 1 होता है, तो ध्यान रखना ए की पावर घटती जाती है, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 0, इधर से बी की पावर 2, बी की पावर 1, बी की पावर 0, और बाहर अगर प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस, और ये अपने पास प्लस बनेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि अगर कभी भी अपने पास मान लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है, फॉर्मूला ध्यान से समझ लेना, और खुद ही थोड़े दिन बाद लिखना शुरू कर दोगे आप लोग, तो यहां पर बीच में माइनस का साइन है तो आप लोग कहोगे सर माइनस ए माइनस बी अपने पास होगा, और यहां पर जो आएगा ए की पावर 2 होगा, ए की पावर 1 होगा और ए की पावर 0 होगा, बी की पावर 2 होगा, बी की पावर 1 होगा और बी की पावर 0 होगा। ये अपने पास अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर हमेशा चलेगा प्लस और प्लस चलेगा, ये चीज याद रखना। बाहर माइनस है तो अंदर प्लस चलता है, प्लस का साइन है तो प्लस माइनस ये चलता रहेगा। मैं क्या बताने की, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे ए की पावर 5 अपने पास यहां पर ऐसा है, मान लो सर ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 अगर हो तो याद रखना, ये हमारे पास अगर प्लस है तो यहां पर फॉर्मूला ये बनेगा ए प्लस बी बनेगा। मैं पूरा बेसिक समझा रहा हूं और फिर मैं ये बताऊंगा कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 अगर कभी भी है तो ए प्लस बी ए की पावर 4 से शुरू होगा, पावर 4 होगी, क्योंकि पावर 5 है ना, एक तो काम में ले ली, पावर 4 होगी, पावर 3 होगी, पावर 2 होगी, पावर 1 होगी और पावर 0 होगी। बी की पावर 4 होगी, बी की पावर 3 होगी, बी की पावर 2 होगी, बी की पावर 1 होगी और बी की पावर 0 होगी। बाहर अगर प्लस का साइन है तो यहां पर ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ना ना, बेसिक से कोई चीज नहीं पढ़ाता भाई मैं, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से कैसे पढ़ाऊंगा आपको जब मुझे आदत ही नहीं है बेसिक से पढ़ाने की? बताओ मुझे। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर अगर 5 होगा तो मुझे ये बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, क्या अपने पास ए माइनस बी अगर हो अपने पास यहां पर, तो ये जो साइन अपने पास बनेगा ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर अपने पास 1 और ए की पावर 0, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर अपने पास 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0। तो यहां पर मुझे बताइए सब जगह, तो अगर माइनस है तो सब जगह प्लस 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 चलता रहता है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, 5 नंबर फॉर्मूला अगर मैं यहां पर छोड़ दूं ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7, या मैं ये लिख दूं 6 नंबर फॉर्मूला ए की पावर अपने पास 7 माइनस बी की पावर 7, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग खुद से लिख पाओगे क्या, खुद से बना लोगे क्या? ये बात मुझे बताने की कोशिश करो आप लोग। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों को ये बता रहा हूं। देखिए मुझे बताइए, जैसा मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि यहां पर अगर आप लोग 24 का भाग देते हो, 24 का अगर भाग देते हो, 6 का भाग देते हो 24 में, 4 बार जाएगा और शेष अपने पास अगर 0 बचता है, तो क्या 24 को हम लोग 6 गुना 4 प्लस 0 लिख सकते हैं क्या? जब भी शेष 0 बचे तो 6 गुना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और प्लस हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो 24 को अगर कहीं पर कोई संख्या लिखी हुई है 6 गुना 4, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि वो नंबर 6 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या?
अगर कहीं पर लिखा हुआ है 6 इंटू 4, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये नंबर 6 प्लस 4 से 6 इंटू 4 अगर लिखा हुआ है तो 6 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 4 से तो होगा ही होगा, क्या मैं 6 से डिवाइड होगा ऐसा बोल सकता हूं क्या? आप कहोगे सर बोल सकते हो। तो मुझे ये बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है, ध्यान से समझना कैसे हम लोग लिख पा रहे हैं। हर चीज का मैं एक बार बेसिक बता रहा हूं जो नॉर्मली आपको यहां पर मिलेगा नहीं। ए प्लस बी से अगर डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले ए क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको इंटू किससे करें? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर से इंटू कर दो। तो जैसे ही ए स्क्वायर से इंटू करोगे तो ए क्यूब बन जाएगा और साथ ही अपने पास ए स्क्वायर बी बन जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ए से इंटू किया तो ये बन गया, जब माइनस करोगे माइनस और माइनस, तो यहां से ये अपने पास कट गया है, तो अपने पास बचा कितना? अपने पास ये बचा अपने पास बी का क्यूब माइनस अपने पास ए स्क्वायर बी, ये अपने पास बच गया है। अब अगर बी क्यूब बनाना है तो इंटू करो बी स्क्वायर से। जैसे ही बी स्क्वायर से आप लोग इंटू करोगे तो अपने पास क्या बनेगा? ये तो अपने पास बी स्क्वायर से इंटू करते एक तो बनेगा बी क्यूब, बिल्कुल ठीक है, माइनस प्लस अपने पास बनेगा ए बी स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। तो जैसे आप लोग माइनस करोगे, माइनस माइनस करोगे तो ये कट गया अपने पास, और नीचे क्या बना? माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस ए बी स्क्वायर। जैसे ही आप लोग यहां पर इंटू करोगे, माइनस ए बी से अगर इंटू करते हो तो माइनस का ए स्क्वायर अपने पास बी माइनस का ए बी स्क्वायर, और जैसे ही आप लोग यहां पर काटते हो प्लस और प्लस, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो अपने पास क्वेश्चन बन गया है, ये अपने पास बन गया, ये जीरो सारा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये अपने पास जीरो बन गया। तो मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिख सकते हैं? बोलिए, ये बात समझ पाए हो क्या आप लोग? ये बात बताना एक बार, क्योंकि अगला पॉइंट इससे मैं रिलेटेड बताऊंगा और बाद में आप लोग उन चीजों को रटते हो, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आपको हर चीज समझाऊं। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, बोलिए ये बात आप समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। समझ नहीं आया रवि आपको? जो मैं बताना चाह रहा हूं वो अभी भी समझ में नहीं आया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पूरी बात आपको 2 4 5 मिनट बाद क्लियर होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और यही मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि पूरा अगर कोई बच्चा देखता है तो रियल में चीजें क्लियर होती हैं, अगर बीच में छोड़ के भागता है तो फिर मैं नहीं करवा पाता। जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो जैसे ही अपने पास ए होगा तो यहां पर होगा अपने पास ए स्क्वायर और प्लस का बनेगा अपने पास ए बी। आप लोग अगर माइनस करते हो, माइनस माइनस अगर करते हो तो ये कट गया, तो मुझे बताओ नीचे क्या बनेगा? तो नीचे आप कहोगे सर बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा। अब आप लोग इंटू किससे करोगे? तो इंटू करोगे अपने पास बी से, तो बी से इंटू करोगे तो ये तो बन गया बी स्क्वायर, और ये अपने पास इंटू किया तो बन गया अपने पास ए बी। यहां पर जैसे आप लोग माइनस करते हो, माइनस और माइनस करते हो तो ये कट गया, और लास्ट में अपने पास कितना बच गया? टू ए बी। किसी से भी इंटू कर लो, क्या आप लोग यहाँ पर टू ए बी बना सकते हो क्या? मुझे ये बताइए। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला हुआ वो मुझे बताइए। ये अपने पास होगा ए प्लस बी, इन दोनों को तो इंटू करते हैं, ए प्लस बी इंटू अपने पास ए प्लस बी, और यहां पर माइनस करते हैं हम लोग टू ए बी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, वापिस आता हूं इस पेज पर। उससे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को कि जब भी अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, यहां पर 7 इंटू एक्स, मुझे बताइए ये ऑलवेज क्या 7 से डिवाइड होगा क्या? 7 इंटू एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे? तो आप लोग कहोगे कि सर 7 से डिवाइड होगा, लेकिन कहीं पर अगर लिखा हुआ हो 7x माइनस 3, ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? क्या ऐसा आप लोग बोल सकते हो क्या? 7x-3 कौन से नंबर से डिवाइड होगा? तो क्या ऐसा आप लोग बोल सकते हो क्या? यहां पर आप लोग नहीं बोल सकते। तो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं यहां पर ये बोलूंगा आपको कि ये जो फॉर्मूला होता है, जब भी पावर ए, चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, ये फॉर्मूला ओनली और ओनली तब बनेगा, ए की पावर एन या बी की पावर एन प्लस माइनस तब बनता है जब अपने पास एन जो हो वो एक ओड नंबर हो, तभी अपने पास फॉर्मूला बनेगा। अगर अपने पास एन का मान एक विषम संख्या है तो ही अपने पास फॉर्मूला बनता है। ऐसा नहीं है कि सम का फॉर्मूला नहीं बनता, सम का फॉर्मूला तो अपने पास बनता है, लेकिन वो नंबर सिस्टम में कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये इसको इससे इंटू करते हैं और माइनस का टू ए बी करते हैं, तो फिर तो हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे। यहां तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि ये डिवाइड हो रहा है किससे? ए प्लस बी से, ये डिवाइड हो रहा है ए माइनस बी से, ये डिवाइड हो रहा है ए प्लस बी से, ये डिवाइड हो रहा है ए माइनस बी से। लेकिन यहां पर क्या आप लोग बोल पाओगे क्या कि किससे? फॉर्मूला तो ये बन गया, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल पाते कि ये डिवाइड किससे हो रहा है। तो मुझे बताइए, थोड़ी देर बाद मैं आपको कहूंगा कि ए की पावर एन प्लस या माइनस बी की पावर एन अगर हो तो फॉर्मूला अपने पास तभी बनेगा जब अपने पास ये जो नंबर हो वो कोई भी अपने पास ओड नंबर हो। इवन नंबर का फॉर्मूला नहीं बनता। क्या आप लोग अब मुझे बताइए, चीजें क्लियर हुई हैं क्या कि इवन नंबर का फॉर्मूला क्यों नहीं बनता है? बताना मुझे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलिए याद करवाता हूं आपको, जो पॉइंट याद होना चाहिए उसको मैं याद करवाता हूं। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, सबसे पहले ध्यान रखना। आप लोग मुझे ये बताओ, जब भी अपने पास पावर 9 है
जैसे अभी भी मैंने बताया 7 इंटू एक्स अगर कभी भी है तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, 7 से 100% डिवाइड होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि आगे तो बड़ा नंबर कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये नंबर अगर अपने पास क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 100% ए प्लस बी से डिवाइड होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो क्या मैं तुरंत बोल सकता हूं क्या कि ये जो नंबर है अपने पास ए माइनस बी से डिवाइड होगा? बोलिए ठीक है क्या? अगर यहां पर ये नंबर ए प्लस बी से डिवाइड होगा, माइनस का साइन है तो किससे डिवाइड होगा? ए माइनस बी से डिवाइड होगा। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी एन एक ओड नंबर अगर है, ध्यान से समझना, एन एक विषम संख्या अगर अपने पास कभी भी है, एन जो है एक विषम संख्या अगर अपने पास है तो याद रखना सबसे पहले ए की पावर एन, पावर कुछ भी हो सकती है ऊपर, विषम संख्या होनी चाहिए। ये अगर कभी भी आ जाए तो अब आपको रटना पड़ेगा, ये हमेशा डिवाइड होगा किससे? ए प्लस बी से, ऑलवेज डिवाइड होगा, याद रखना। और दूसरा, अगर कभी भी अपने पास ये आता है ए की पावर एन माइनस बी की पावर अगर एन आ जाए तो ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा। फॉर्मूला तो आगे बड़ा बनता है, लेकिन हम लोग इतना ही याद कर लेते हैं, ओड के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस से होगा, माइनस का साइन है तो माइनस से होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस चीज का बेसिक क्लियर करने के लिए मुझे 10-15 मिनट आप लोगों के लिए लग गए, ताकि मैं आपको इन चीजों का बेसिक क्लियर करवा सकूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एन एक इवन नंबर है, एन अगर एक इवन नंबर है तो कभी किसी जमाने में या बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी अपने पास पावर अगर दो है, यहां पर ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो इस चीज को पावर तो आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन ए प्लस बी और एक बार माइनस का साइन ए माइनस बी। तो क्या ये नंबर मैं बोल सकता हूं क्या कि ऐसा फॉर्मूला अगर आपका कभी भी पढ़ा हुआ है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये नंबर ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ये नंबर ए माइनस बी से, दोनों से डिवाइड होगा? बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पावर आधी हो जाती है ए की पावर 4 बी की पावर 4, तो पावर आधी हो जाएगी, एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर आधी, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। तो मुझे ये बताइए, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो क्या अपने पास इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लास्ट में दोनों तो पक्का आएंगे ही आएंगे क्या? ये बात बताओ। तो जब भी पावर इवन हो, एक बच्चा मुझसे कहेगा सर 6 में कैसे आएंगे बताओ? ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 अगर हो तो इसको लिखोगे, पावर तो आधी हो जाएगी, एक बार प्लस का साइन और एक बार अपने पास माइनस का साइन। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आप लोग लगाते हो, पावर देखिए अपने पास अब इवन में ओड में आ गई है, तो इसका फॉर्मूला पूरा होता है ए प्लस बी और आगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका फॉर्मूला अपने पास होता है ए माइनस बी और आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी। तो ये बाकी इनको तो आप लोग छोड़ दो, मुझे बताइए ये तो देखिए पक्का आई ही है क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी तो आएगा ही आएगा, आगे इनटू में कुछ और चीजें हो सकती हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे बताइए ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे क्या? कितनी भी पावर ले जाओ, 8 अगर ले जाओगे तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओगे लास्ट में ये तो आना ही आना है। तो याद रखना, क्या याद रखें सर? ये याद रखना कि कभी भी अगर अपने पास ए की पावर अपने पास एन माइनस बी की पावर अगर एन हो और एन अगर एक सम संख्या हो तो दोनों से डिवाइड होता है, ए प्लस बी से भी डिवाइड होता है और ए माइनस बी से भी डिवाइड होता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना। और अगर कभी भी अपने पास यहां पर ए की पावर एन प्लस बी की पावर अगर एन हो, बीच में पॉजिटिव साइन हो, तो इसका जैसे मैंने अभी भी बताया कि कोई भी फॉर्मूला नहीं होता स्क्वायर के बीच में प्लस का, ऐसा कोई भी फॉर्मूला अपने, ये तो फॉर्मूला होता है लेकिन ये डिवाइड किसी से नहीं होगा, क्योंकि आगे माइनस का 2 ए भी और दे दिया, जैसे एग्जांपल से समझाया था। ये आ जाए तो फिर अपने पास 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो अपने पास ध्यान रखना ए प्लस बी से भी डिवाइड नहीं होता ये वाली चीज, और किससे डिवाइड नहीं होती? ए माइनस बी से भी डिवाइड नहीं होती। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ए प्लस बी से भी नहीं होगा और ए माइनस बी से भी नहीं होगा, इस चीज को आप लोग याद रखना। 5 नंबर पॉइंट जो एक स्पेशल पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, वो ये है कि ए की पावर बी और बी की पावर ए कभी भी हो और ए और बी अगर ओड नंबर हो, ए और बी अगर दोनों ही ए कोमा बी अगर अपने पास ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं अगर हैं, तो ध्यान रखना ये हमेशा डिवाइड होता है किससे? ए प्लस बी से। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, इसको आप लोगों को रटना है। ये 5 पॉइंट हैं, मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवा देता हूं। ये 5 पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। प्रत्येक बच्चे को ये 5 पॉइंट तो याद करने ही चाहिए। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चंस करते हैं अब। तो चलिए ध्यान रखना, ओड में ओड अगर कभी भी आ जाए ना तो प्लस है तो प्लस से और माइनस है तो माइनस से। इवन में अगर माइनस हो तो तुरंत आप लोग पावर 2 वाला सोचना,
इसका फॉर्मूला आपको ये याद आएगा, जब भी इवन हो तो ये फॉर्मूला, इवन होते ही ये फॉर्मूला सोचना, और ओड हो स्क्वायर अपने पास अगर ये प्लस का साइन हो तो ये सोचना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो उससे चीजें आपको याद रहेंगी। तो देखिए आप लोग यहाँ पर अपने पास ऐसा है, यदि अपने पास 59 की पावर अपने पास 15 है, माइनस अपने पास यहाँ पर 1 की पावर 15 है, तो बताइए ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 5 पॉइंट में रवि ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए, और दोनों ही अगर विषम संख्याएं अपने पास हो तो ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, ए प्लस बी से डिवाइड होगा। 3 की पावर अगर 5 हो और 5 की पावर अगर 3 हो तो ये डिवाइड किससे होगा, 8 से डिवाइड होगा। ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रवि कुमार। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर, क्या ऊपर पावर इवन है या ओड है, ये देखना पड़ेगा। अगर पावर ओड है तो बीच में माइनस का साइन है तो माइनस से, और प्लस का साइन है तो प्लस से, तो ये अपने पास जो होगा 58। कोई भी नंबर अगर 58 से डिवाइड है तो फिर ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, 29 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। क्या इनसे तो डिवाइड होगा ही होगा, क्या इसके जितने फैक्टर होंगे उनसे तो डिवाइड होगा ही होगा, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताइए, जैसे कोई भी नंबर अपने पास लिखा हुआ हो, 13 की पावर अपने पास 10 है और 1024 अपने पास है, बताइए ये किससे डिवाइड होगा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे ये बताइए, इस चीज को सारे लोग मिलकर, 13 की पावर अपने पास 10 होगा और ये 1024 जो है वो 2 की पावर अपने पास 10 है। जब भी अपने पास पावर जो है वो अगर इवन है और बीच में माइनस का साइन है, तो मुझे बताइए क्या 13 प्लस 2 से और 13 माइनस 2 से दोनों से डिवाइड अपने पास होगा, तो क्या ये नंबर अपने पास 15 से और यही नंबर जो है अपने पास 11 से, दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग, या इनका जो फैक्टर होगा उससे अपने पास डिवाइड होगा, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर जैसे मैं क्वेश्चन नंबर अगर 3 लिखूं आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास इस प्रकार से है, 7 की पावर 40, 7 की पावर 40 माइनस अपने पास लिखा हुआ है 27 की पावर 20, तो ये बताइए ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, चलिए करने की कोशिश करो। हाँ शुभम, 165 से भी होगा, इनका इंटू कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। उत्कर्ष इसमें बीच में माइनस का साइन है भाई, यहाँ पर पावर इवन है वो तो अच्छी बात है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है। मेरे से पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने का मन नहीं करता, क्यों पढ़ते हो तो भाई मेरे से पढ़ने के बाद। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कहीं अगर पावर अलग अलग हो तो सारे लोग देखकर बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 7 की पावर 2 नीचे उतार सकते हो क्या, पावर सेम होगा तो ही कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ पर -27 की पावर अपने पास 20 आप लोग लिख सकते हो, ये 49 की पावर 20 अपने पास हो गया है, और 27 की पावर अपने पास 20 हो गया है। बीच में माइनस का साइन है तो ध्यान रखना 49 प्लस 20 से भी डिवाइड होगा, और यहाँ पर 49 माइनस 27 से भी डिवाइड होगा। क्या इन सभी से डिवाइड होगा, क्या क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन से मैच कर लोगे क्या, कि ऑप्शन कौन सा होगा, कर पाओगे क्या आप लोग, यहाँ पर बोलिए। हाँ 165 से भी होगा, इनके इंटू से भी होगा, दोनों का इंटू करके जो बनेगा ना उससे भी होगा। ये जो नंबर अपने पास है, जैसे पिछले नंबर की मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना अपने पास 15 गुना 11 से भी इनके जितने फैक्टर बन रहे हैं, 15 गुना 11 165 इससे भी डिवाइड होगा। ये अपने पास 3 से भी डिवाइड होगा, ये अपने पास 5 से भी डिवाइड होगा, ये अपने पास 55 से भी डिवाइड होगा, ये अपने पास 33 से भी डिवाइड होगा। जितने नंबर अपने पास बन रहे हैं उन सभी से डिवाइड होगा, याद रखना। बोलिए ठीक है क्या। ये इसके जितने फैक्टर अपने पास बन रहे हैं उन सभी से, जितने फैक्टर अपने पास बन सकते हैं उन सभी से डिवाइड होगा। क्या आप लोग इस चीज को कर पाओगे क्या, पावर आपको सेम करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, बस मैं इतनी बात आपको कह रहा हूं, पावर इक्वल करोगे आप लोग। अब उसको वापस 9 में 12 और इसमें ये वो आप खुद ही देखकर करने की कोशिश कीजिए भाई। यहाँ पर मुझे ये बताइए, 15 की पावर 13 माइनस अपने प्लस अपने पास 13 की पावर अगर 15 हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 7 से डिवाइड करने पर अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा हम लोग उससे पूछ सकता है, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आंसर दीजिए आप लोग।
आंसर बताओ। तो क्या सभी लोगों को थ्योरी का ये मैं आपको अभी भी बता कर आया हूं, a की पावर b हो, b की पावर अगर a हो, तो क्या अपने पास a प्लस बी से ये कंप्लीटली डिवाइड होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? a प्लस बी से अपने पास पूर्णतः विभाजित होता है, तो यही बन रहा है, ओड नंबर होने चाहिए, ओड है, तो क्या नंबर 28 से कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? और जो नंबर 28 से कंप्लीटली डिवाइड होगा वो 7 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा। तो मुझे बताइए रिमाइंडर जो अपने पास बचना है वो अपने पास बच गया 0। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाए हो क्या? हाँ भाई मनीषा, यूट्यूब पर तो क्लास डेली होगी अब आपकी। जब तक एग्जाम नहीं आ जाता 10 पेपर मैं वहां पर सोल्व करवा रहा हूँ, जैसे एग्जाम से जस्ट पहले आप लोग कर सकते हो उसके तरीके से, तो वो तो होगी ही होगी। 3 की पावर अपने पास यहाँ पर 14 है, प्लस 3 की पावर 13 है, माइनस अपने पास जो है वो अपने पास दिया हुआ है 12। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? चलो करने की कोशिश करो। वो शाम को होती है भानु, आपकी क्लास के बाद 8:15 से। उसको रहने दो रितेश साहब, आप तो यहीं पढ़ लिया करो भाई। स्पेशल क्लास राजेश हो रही है, आप आते हो नहीं, देखते हो नहीं भाई। डेली हो रही है स्पेशल क्लास, तो मैंने कहा था एग्जाम तक डेली मैं करवाऊंगा और वो हो रही है। हाँ हुई थी आज। 4 से 5। ठीक है प्रमोद, डेली हो रही है, उसमें फ्राइडे को भी हुई थी साइन, फ्राइडे को हुई थी, सैटरडे को हुई थी। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। क्या मैं इसको 3 की पावर यहां से, मुझे बताइए 3 की पावर अगर 13 कॉमन ले लेता हूं तो यहां से मुझे बताओ क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर यहां से अपने पास 2 बचेगा, यहां से अपने पास 3 बचेगा, और यहां से अपने पास 3 की पावर 13 कॉमन ले लिया तो एक ही बचेगा, और यहां पर पावर एक ही बचेगा क्या? दो क्यों बचेगी? एक ही बचेगी। -12 तो अपने पास सही। मुझे ये बताइए ये 3 की पावर 13 बिल्कुल ठीक है, और यहां से ये अपने पास 4 है, 3 की पावर 13, और ये यहां से अपने पास 4 अगर है तो मुझे बताइए 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर क्या एक बचेगा क्या? और यहां पर मुझे बताइए क्या 3 बचेगा क्या? ये बात मुझे बताओ सभी लोग। गलत कर लिया मैंने, उसको भी साथ लिया क्या? वापिस मैं बताता हूँ भाई, थोड़ा गलत कर लिया है मैंने, इसको भी ब्रैकेट के बाहर नहीं रखा। 3 की पावर 13 अगर कॉमन ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा गलत कर दिया, उसमें भी ब्रैकेट लगा दिया, तो 3 की पावर अपने पास 1 बचेगा, और ये अपने पास यहाँ पर जो बचेगा वो 3 अपने पास 1 बचेगा। मुझे बताइए ब्रैकेट आगे पहुंच गया मुझसे, इतनी बात क्या समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? यहां से अब आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए 3 की पावर अगर अपने पास 13 है, और ये अपने पास कितना हुआ? ये अपने पास 4 हुआ, और माइनस का अपने पास 12 तो है ही, बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां से दोनों जगह से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो? तो क्या दोनों जगह से 3 into 4 कॉमन ले सकते हो क्या? 3 into 4 कॉमन लोगे तो यहां पर 3 की पावर 12 बचेगा, और यहां पर अपने पास क्या 1 बचेगा। अब तो बोलो एकदम ठीक है क्या? 3 into 4 यानी 12 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो 3 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 1 अपने पास बचा। और मुझे ये बताइए कि इसको 3 की पावर 4, 3 into 4 12 तो बिल्कुल ठीक है। इसको क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि 3 की पावर 6 प्लस 1 और 3 की पावर 6 -1? बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो 3 की पावर 6 प्लस 1 और 3 की पावर 6 -1, तो क्या ये 3 into 4 into 3 की पावर 6 अपने पास +1? देखकर मुझे बताना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3 की पावर 3 -1 और 3 की पावर 3 +1? तो ऑप्शन में इनमें से क्या कुछ भी अपने पास बन सकता है क्या? जैसे जैसे आप लोग चलते रहोगे ऑप्शन अपने पास चलता रहेगा, क्या आप लोग कुछ भी रख सकते हो क्या? मुझे ये आप लोग बताइए सभी लोग मिलकर। और याद रखना, ध्यान रखना कि क्वेश्चन में थोड़ा सा और अच्छा भी बन सकता है। 3 की पावर 6 जो होता है वो 243 गुना 3 होगा, 243 गुना 3 होगा, तो ये होता है 9, और ये होता है 7 2 9 729 ये अपने पास होगा। और प्लस का अपने पास अगर 1 है तो याद रखना 3 की पावर 6 प्लस 1 जो होता है ना वो 730 अपने पास होता है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये जो फैक्टर बन गया वो 3 into 4 into अपने पास यहाँ पर ये 730 है, 730 को 73 into 10 हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास 27 - 1 यानी 26 हुआ, और 27 + 1 28 हुआ। ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। और यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो 73 था, इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा नीचे तक आप लोगों के लिए सोल्व करवाया ताकि पूरा मैं अच्छे से करवा सकूं। बोलिए ठीक है क्या? नवीन, यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों से 3 की पावर 13 कॉमन ले लिया भाई, ये रहा, तो यहां से 3 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, और 12 तो अपने पास चल ही रहा है, तो इसको 3 और 1 मिलकर अपने पास 4 हुआ, 3 की पावर 4 -12।
दोनों जगह से 3, एक तो 3 कॉमन ले लो, एक 4 कॉमन ले लो। तो यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3 की पावर 12 बचा, 4 बाहर आ गया। यहाँ 3 गुना 4 12 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा। अब इसकी पावर अपने पास 12 लगा सकते हो, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी होगा, एक बार उसके बाद प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, माइनस अगर हो तो फिर से बीच में एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। और 3 की पावर 6 प्लस 1 अगर है तो 3 की पावर 6 729 होता है, और प्लस का 1 अगर है तो ये 730 होगा। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन लिखे हुए थे ना, वो 73, 69, 43 ऐसे लिखे हुए थे। इसलिए मैंने पूरा आपको सोल्व करके बताया है कि 69 अपने पास सी ऑप्शन, 43 इस टाइप के अपने पास ऑप्शन थे, 47 ऐसे ऑप्शन थे, इसलिए मैंने पूरा सोल्व कर दिया है। तो आंसर कितना आएगा इसका? 73 आंसर आएगा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? ये तो आया हुआ है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ या ये पूछना चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे से, मुझे ये बताइए 11 की पावर अपने पास 41 अगर है, एक अपने पास यहाँ पर ध्यान से सुनना, 12 की पावर अगर अपने पास 41 है, यहाँ से अगर अपने पास 13 की पावर अपने पास 41 है, और यहाँ पर 14 की पावर अगर 41 है, तो बताइए ये किससे डिवाइड होगा? चलो करने की कोशिश कीजिए ना शुभम। सब कहीं कभी भी कोई भी पेपर टफ बन सकता है भाई, सीएचएसएल का कभी कभार सीजीएल से भी टफ बन जाता है, मेन से भी टफ बन जाता है, कभी सीपीओ के पेपर तो हमेशा ही अच्छे आते हैं। तो वो कोई डिपेंड नहीं करता कि सीजीएल है तो टफ आएगा, सीएचएसएल है तो आसान आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। दरोगा जी पता नहीं, तो उसके क्वेश्चंस अच्छे आते हैं यार, क्वेश्चंस जो है ना अच्छे आते हैं सीपीओ के, बहुत बार अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब इसमें कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि आप सीएचएसएल हो 10+2 तो उसका आसान बनेगा, मतलब एसएससी ने तो अपना फिक्स कोई भी एग्जाम दो, सीएचएसएल दो, सीपीओ दो, सीजीएल दो, फिक्स उनका सिलेबस है, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछते हैं। सिलेबस प्रत्येक के लिए अलग अलग तो कर ही नहीं रखा इन्होंने। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या ए की पावर अपने पास यहाँ पर एन और बी की पावर एन हो, और अगर एन एक ओड नंबर हो, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है क्या कि ये ऑलवेज डिवाइड होगा ए प्लस बी से? बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग यहाँ पर। तो मुझे बताइए ए प्लस बी से डिवाइड होगा, और कोई भी नंबर है एक्स इंटू समथिंग, एक्स इंटू अपने पास पी है, वाई इंटू मान लो अपने पास पी है, कुछ और है, तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ क्या ये नंबर जो होगा वो, क्या पी अगर कॉमन ले लें तो क्या ऑलवेज एक्स प्लस वाई पी से तो डिवाइड होगा ही होगा क्या? ये बात मुझे बताइए कि पी कॉमन ले लिया तो पी से तो डिवाइड होगा ही होगा। जैसे एक्स इंटू पी है अपने पास और वाई इंटू क्यू आ जाए, तो मुझे बताइए अब तो अपने पास यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, ए इंटू बी लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो अब तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इन दोनों में पी अगर है तो पी कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई। बोलिए ठीक है क्या? तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये दोनों से आप लोग अगर कॉमन लेना चाहो तो क्या अपने पास 11 ए पावर अगर ओड है तो ये किससे डिवाइड होगा? ए प्लस बी से। 11 प्लस अपने पास 14 से डिवाइड होगा, और इसके इंटू में यही नहीं आता, इंटू में समथिंग और बड़ा सा एक नंबर आता है। 11 की पावर अपने पास यहाँ पर कितनी होगी? 11 की पावर 40 होगी, 11 की पावर 39 होगी, 11 की पावर अपने पास 38 होगी, फिर इधर से अपने पास 11 की पावर 0, फिर अपने पास 14 की पावर 40 होगी, 14 की पावर 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे ही चलता रहेगा। चाहो तो वो पूरा लिख लो आप लोग बैठकर। 11 की पावर 40 से, पावर मैंने लिखना आपको सिखा दिया था, अगर आप लोगों को याद है तो इधर से पावर घटती जाती है, 14 की पावर आप सारा बैठकर लिख सकते हो एक बार। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो यहां पर अपने पास है, ये क्या अपने पास सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 25 इंटू और बचा हुआ कोई बड़ा सा नंबर अपने पास बचेगा? बोलो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं वापस बता देता हूँ, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इतना मैं समझा कर आया हूँ, छोड़ दो, मुझे लगा थोड़ा और बेसिक में पहुंच जाता हूँ, वो मेरी गलती थी, कभी कभार मैं चलते चलते ही गलती कर देता हूँ। मुझे बताइए ये नंबर क्या 11 प्लस 14 से डिवाइड होगा क्या इस नियम के तहत? इनटू अपने पास समथिंग जो भी नंबर होगा, आगे आप लोग एक्स मान लीजिए। ये जो नंबर अपने पास होगा, सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये जो नंबर अपने पास होगा वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास 12 प्लस 25 से डिवाइड होगा क्या? आगे 12 प्लस अपने पास 13, आगे अपने पास कुछ भी हो सकता है, और नंबर इससे तो डिवाइड होगा ही होगा, पूरा नंबर इतना तो रहेगा नहीं, बड़ा नंबर ये बनेगा जब सोल्व करोगे, इससे तो डिवाइड होगा ही होगा। बोलो ठीक है क्या?
देव 11 प्लस 12 से कर लो, आप 11 प्लस 12 से करो तो सही, फिर कुछ कॉमन आप ले नहीं पाओगे, फिर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नहीं। आप कर सकते हो मेरे दोस्त, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर हर चीज में ही कंफ्यूज होना चाहते हो तो करो ना एक बार, इंटू अपने पास एक्स और यहाँ पर 12 प्लस 14 इंटू अपने पास वाई। ओहो, ये तो अपने पास सर कुछ बन ही नहीं रहा, ऑप्शन तो मुझे मिला ही नहीं एग्जाम में, तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे करके छोड़ देना कि ओहो ऑप्शन नहीं मिला। तो ये आप कर सकते हो आराम से, लेकिन लास्ट में आपको ऐसे करना पड़ेगा सिर्फ कि ओहो ऑप्शन नहीं मिला। यहां पर मुझे बताओ 25 इंटू एक्स होगा और ये 25 इंटू वाई होगा, तो सब लोग मुझे ये बताइए क्या 25 अपने पास कॉमन आ रहा है क्या, यहां पर मुझे बताइए। और ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, तो ये ऑलवेज क्या 25 से डिवाइड होगा ही होगा क्या, ये बात मुझे बताओ सब लोग, क्या समझ पाए हो क्या। तो देखिए आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझना। यहां पर अगर ऐसा कभी भी है 11 की पावर अपने पास 41, मुझे बताओ 12 की पावर 41, मुझे आप लोग बताइए 13 की पावर अपने पास 41, अपने पास 14 की पावर अपने पास 41, ये अपने पास जो नंबर होगा वो देखकर बताओ इवन होगा या ओड होगा, ये बात बताइए। ओड की पावर कुछ भी हो अपने पास ओड होना है, ये मुझे बताइए। यहां पर ये नंबर क्या होना है, ये अपने पास इवन नंबर होना है। ये इवन की पावर इवन है तो इवन होगा। ये मुझे बताइए क्या होगा, ये वाला नंबर ये अपने पास ओड होगा। और ये वाला नंबर कितना होगा, ये वाला अपने पास इवन होगा। क्या आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ याद है क्या कि ओड प्लस ओड मिलकर इवन बनाते हैं, क्या आपको ऐसा पता है क्या। तो ये ओड और ओड मिलकर एक इवन नंबर बनाएंगे, और इवन में इवन जोड़ते चलोगे, कितने इवन जोड़ दो तो फाइनल क्या इवन नंबर अपने पास बनना चाहिए क्या, मुझे बताओ। क्या 25 अपने पास इवन नंबर है ओड नंबर है, मुझे बताओ। ये 25 तो अपने पास ओड नंबर है, इसका मतलब ये बचा हुआ नंबर क्या इवन होगा क्या, मुझे बताइए। इसको पूरे को सोल्व करें तो एक इवन नंबर आना चाहिए, जैसे अपने पास लिखा हुआ है कहीं पर 36, और मैं लिख दूं 3 गुना अपने पास 12। ये अगर इवन नंबर है, ये इधर वाला इवन है नहीं, तो क्या बचा हुआ अपने पास इवन होना चाहिए, बोलिए समझ पा रहे हो क्या। और इवन होना चाहिए तो क्या 2 इंटू समथिंग से डिवाइड होगा, 2 इंटू समथिंग होगा क्या ये नंबर पूरा। जो भी नंबर इवन है तो 2 इंटू समथिंग अपने पास बनेगा। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए कि 50 से डिवाइड होगा, बोलो बात ठीक है क्या। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो नियम होता है कि आप लोग 11 को 12 को 13 को और 14 को आप लोग यहां पर सभी को जोड़ दो। इनको जैसे आप लोग जोड़ोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 50। ये एक नियम है, आप लोग इसको या तो रट लो या समझाने का तरीका अपने पास ये था, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर किंग में ये समझा रहा हूं आपको, 25 गुना कोई भी इवन नंबर है तो मैं बोल सकता हूं कि इवन नंबर अगर है तो 2 इंटू समथिंग होगा, 2 इंटू पी क्यू आर एक्स कुछ भी मान लो। तो 25 गुना इवन नंबर मैं ये भी बोल सकता हूं कि 50 से डिवाइड होगा। जैसे यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं आपको, 15 की पावर अपने पास यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है 71, 16 की पावर 71, 18 की पावर अपने पास 71, 19 की पावर अपने पास 71, तो बताइए ये किससे डिवाइड होगा। पेड़ में नहीं हो तो वो भी करेंगे अखिलेश, सब करेंगे भाई। लेकिन पहले पेड़ वाले तो देख लो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 15 प्लस अपने पास 16 प्लस अपने पास 18 प्लस अपने पास 19, 34 34 68 और उसका फैक्टर, बोलो समझ पाए हो क्या। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना भाई। ये अपने पास लिखा हुआ है 1 की पावर 203 मान लो, प्लस अपने पास 2 की पावर 203, प्लस 3 की पावर 203, प्लस 4 की पावर 203। वो नियम जो है ये याद रखना, ओनली और ओनली 4 में ही लगता है प्लस वाला नियम। फिर याद करवा देते हैं बच्चों को बिना मतलब की चीजें, कि आप लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये 4 वाले में ही, या मैं तो कहूंगा वही तरीका याद रखना फर्स्ट और लास्ट वाला, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग खुद कर पाओ। और ये प्लस वाला जो नियम लगता है ये ओनली कितने में लगता है, 4 में ही लगता है, ध्यान रखना। 6 आ जाएंगे तो उनको जोड़ नहीं पाओगे, कि 6 आ जाए तो 6 को जोड़ दो, 9 आ जाए तो 9 को जोड़ दो, 11 आ जाए तो 11 को जोड़ दो। 4 की पावर अपने पास 203 है, 5 की पावर अपने पास 203 है, 6 की पावर अपने पास 203 है, और ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। अपने पास 9 की पावर अपने पास 917 की पावर 203 है, 918 की पावर 203 है, यहां तक अपने पास चल रहा है। चलिए करने की कोशिश कीजिए। ये भाई यहाँ फिर में हमने गलती कर दी है लिखने की, ये 17 और 18 करना है इसको। ये कहीं 18 और 34 ही बनेगा क्या,
तो फिर तो कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। ये अगर 34 बनेगा तो ध्यान से सुनना, ये 34 अगर बनेगा तो कोई दिक्कत है नहीं, ये भी 34 बन रहा है, ये भी 34 बन रहा है, फिर कोई मिस्टेक होगी नहीं। ये चीज आप लोग याद रखना, क्योंकि इनको ऐड करने पर भी 34 बन रहा है, इनको ऐड करने पर भी 34 बन रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। वो कोई जरूरी नहीं कि 15 16। क्या बताइए, बात समझ पाए हो क्या? मैं आपका फिर चेक कर लेता हूं। अपने पास यहां पर अपने पास ओड नंबर, इवन नंबर और इवन नंबर कहां अपने पास यहां पर क्या गलती हो रही है भाई? 71 अपने पास है, 16 की पावर 71 अपने पास है, 17 की पावर अपने पास 71 अपने पास है, और 18 की पावर अपने पास 71 है। तो अब की बार जब हम लोग यहां पर ऐड कर रहे हैं इन दोनों का, तो ये भी अपने पास 33 इंटू ए बन गया है, और बड़ा सा नंबर बनेगा 33 इंटू ए। ये भी अपने पास 33 इंटू बी बन गया है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी ना, 33 अपने पास कॉमन आ जाएगा, और ए प्लस बी अपने पास कोई भी नंबर बाद में हम चेक करेंगे तो ये एक इवन नंबर दिखाएगा। इवन नंबर मैं बता चुका हूँ क्यों। तो 33 इंटू इवन अगर है तो उसको 66 हम लोग बोल सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर कि इस क्वेश्चन को क्या आप लोग इसको भी समझ पाए हो क्या? फर्स्ट और लास्ट अगर लेते हो तो 34, इन दोनों को भी लेते हो 34, तो 34 कॉमन आ जाएगा। दिक्कत क्या है बताओ? मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से जब भी आप लोग फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लोगे, इन दोनों का अगर पावर अपने पास ओड है, देखिए ओड अगर है तो एक किससे डिवाइड होगा? क्या इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या 919 से डिवाइड होगा क्या? ये अपने पास जो है दूसरा नंबर और ये नंबर किससे डिवाइड होगा? तो इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो 919 गुना अपने पास बी होगा। ऐसे ही मुझे बताइए, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फर्स्ट लास्ट में काम आता रहेगा। तो क्या ऑलवेज 919 से और अंदर आगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस कुछ भी बन जाए, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या ये अपने पास 919 से ऑलवेज डिवाइड होगा? बोलो, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया है? 919 गुना 2 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर 2 के लिए पूरा आपको बताना पड़ेगा, इसलिए यहां तक ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन लगभग यही आएगा, ध्यान रखना। वैसे आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर अपने पास 918 में से मुझे बताइए, क्या अपने पास 456 जो नंबर हैं, 450 प्लस 9, 449 नंबर अगर ओड होंगे तो क्या वो सारे ओड नंबर मिलकर क्या अपने पास एक ओड नंबर ही बना रहेगा क्या? ये बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या ओड नंबर बना रहेगा क्या? अब की बार 4919 इंटू 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, वो मैं चेक कर रहा हूं। तो मुझे बताइए, ओडी बाकी तो सारे इवन है, और ए सारा ऐड करोगे तो ओडी हमारे पास बना रहेगा, बाकी इवन है। तो जो बच्चा यहां पर लिख रहा है 919 गुना 2, वो मुझे बताइए क्या गलत नहीं हो गया है क्या? पिछली बार तो दो नंबर अपने पास ओड थे, इसलिए दोनों ऐड होके इवन बना रहे थे, लेकिन अब की बार जब इसको पूरा करने बैठोगे तो 459 ओड नंबर आएंगे। 459 ओड अगर होंगे, ओड अगर ओड में है तो फिर वो ओड ही नंबर बनाएंगे। राजेश, ओड और ओड दो हो तो वो इवन बनाते हैं, लेकिन ओड और ओड तीन हो तो वो अपने पास ओड ही बनाते हैं। अगर चार हो तो इवन बनाएंगे, पांच हो तो अपने पास यहाँ पर ओड ही बनाएंगे। तो ये अब की बार 459 है, आधे नंबर इवन है आधे नंबर ओड है, तो ओड नंबर क्या 459 है क्या? इसलिए अपने पास ओड ही बनेगा, और ओड बनेगा तो फिर ये अपने पास नहीं होगा। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1 की पावर 49 हो, 2 की पावर अपने पास 49 हो, 3 की पावर अपने पास 49 हो, 4 की पावर अपने पास 49 हो, 5 की पावर अपने पास 49 हो, और यदि कभी भी अपने पास यहाँ पर 49 की पावर 49 हो और डिवाइड करना है हम लोगों को 50 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? करने की कोशिश करो आप लोग। तो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं। तब तक आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करने की कोशिश कीजिए सब लोग।
वापिस आओ। आइए मैं आपको समझाता हूं, देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मुझे ये बताओ, सभी लोग मिलकर ध्यान से समझना। रिमाइंडर हम लोगों से पूछा है, तो ये नंबर और ये नंबर ध्यान से समझना। ये नंबर और ये जो नंबर है अपने पास, इसको भी मैं लिख देता हूं ऐसे एक दो बार। यहां पर 47 होगा। दोनों नंबर मिलकर अपने पास 50 प्लस समथिंग बना रहे हैं क्या? 50 इंटू अपने पास ए बना देंगे मान लो। यहां पर ये दोनों जो नंबर हैं, ये वाला और ये वाला नंबर, ये दोनों मिलकर 50 इंटू बी बना देंगे। ये जो आगे वाला नंबर अपने पास है, 3 की पावर 49 और 47 की पावर 48, 49 होगा ये पावर। तो मुझे ये बताइए, ये भी मिलके क्या 50 इंटू सी बना देंगे क्या? ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर आप समझ पाए हो अभी तक, यहाँ पर अपने पास अभी तक जो चल रहा था वो इवन टर्म चल रही थी, तो प्रत्येक का पेयर बन रहा था। अब की बार बाकी का तो पेयर बन जाएगा 24 तक का, तो लेकिन क्या एक पावर 25 की पावर 49, मुझे ये बात बताइए कि ये एक टर्म बची ही रह जाएगी क्या? ये बात समझाने की कोशिश करना सभी लोग मुझे। पिछली बार तो ओड नंबर में अपने पास बन रहा था, तो ओड नंबर में कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन अब की बार ये जो है ना 49 तक है, पेयर जो बनेंगे फर्स्ट का और लास्ट का, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट। लेकिन यहाँ पर बीच में जो रहेगा 25 की पावर 49, क्या उसका कोई पेयर नहीं बनेगा? बाकी इससे पहले वाले का और इससे अगले का सब पेयर बन जाएंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे यह बताने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर कि यहां पर शेष जीरो बचेगा, शेष जीरो बचेगा, शेष जीरो बचेगा। सभी जगह जीरो 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 चलता रहेगा, लेकिन यहां पर क्या शेष बचेगा, क्या वो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? और यहां पर जो शेष बचेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए 25 की पावर 49 को आप लोग सोल्व करो। क्या आप लोग इसके लिए आप लोग सबसे पहले बाइनोमियल के पास जाओगे, वो मना कर देगा, भगा देगा घर से। दूसरा फॉर्मेट के पास जाओगे तो प्राइम नंबर है नहीं, वो भी भगा देगा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ याद है आपको तो तीसरा हम लोग पहुंचेंगे यूलर साहब के पास, वो भी भगा देगा आपको। वो कहेगा कि यार यहाँ पर जो है ना वो प्राइम नंबर तो अपने पास ठीक है, लेकिन को प्राइम नहीं है। यूलर साहब ने भी कहा था को प्राइम होने चाहिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप कहोगे मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, को प्राइम तो मैं बना लूंगा? तो जैसे आप लोग को प्राइम बनाओगे तो 25 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा? 25 से एक बार और 25 से दो बार। क्या अब आपकी हेल्प सारे करने को तैयार हो जाएंगे क्या? जब आप खुद की हेल्प खुद करते हो तो सब लोग हेल्प करते हैं। अब आपकी यूलर भी हेल्प कर देगा, सब लोग हेल्प कर देंगे। यहाँ डिवाइड करोगे आप लोग, बाइनोमियल के पास ही चले जाओ, तो कितना बचेगा? 1/2। और क्या किसी जमाने में पढ़ाया हुआ याद है क्या कि जिससे आप लोग काटते हो उसको आप लोग वापस से इंटू करना पड़ता है? तो 25 अपॉन अपने पास 50, तो जिस बच्चे का आंसर 25 है वो बिल्कुल ठीक है कि रिमाइंडर अपने पास 25 आएगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना बताओ, क्या आप लोग सीख पाए हो क्या इसको? यहां पर देखिए, मुझे ये बताइए, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं 32 की पावर 32 की पावर 32, इसको डिवाइड करना है मान लीजिए हम लोगों को 5 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? चलिए करने की कोशिश करो आप। मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ मोना, कहीं नहीं जाता। आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ कि क्या लिख रहे हो आप लोग, लेकिन कमेंट तो आप करते ही नहीं हो, उसमें तो मैं बंद कर देता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता। हाँ, मैं ओनली मैथ्स पढ़ाता हूँ भाई। मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग यहाँ पर जो भी अपने पास नंबर है, मुझे ये बताइए 32 अपने पास है, 32 की पावर 32 की पावर 32, अपने पास 5 का अगर भाग देते हो आप लोग, तो इस ऊपर वाले का मतलब जो होता है ना, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा। 2 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 की पावर 3, दोनों में डिफरेंस पता है ना आपको? इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट लगा हुआ है तो इंटू करना है, और ब्रैकेट अगर नहीं लगा हुआ है इसका मतलब 2 की पावर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो इसका मतलब ये होता है 32 की पावर ऊपर 32 की पावर 32 का मतलब ये है कि 32 आपके पास चल रहा है 32 टाइम्स। ये ऐसे जो 32 है वो 32 टाइम्स चल रहा है, इस चीज का मतलब ये है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, अगर आप लोग देखोगे, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, मतलब तो आपको समझा दिया है। इसमें सबसे पहले क्या आप लोग बाइनोमियल लगा सकते हो क्या? और बाइनोमियल लगा दोगे तो 2 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड करना है आपको किससे? 5 से। मुझे ये बताइए, सारे लोग मिलकर ये बताओ, इसका यूलर नंबर मुझे बताइए, क्या 4 ही होगा क्या? फॉर्मेट नंबर या यूलर नंबर?
ये को प्राइम नंबर हैं एक दूसरे के, तो 4 अगर अपने पास होगा तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या जीरो शेष बचना है क्या? यहाँ 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 अपने पास है, तो मुझे बताइए 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास जीरो होगा, और 2 की पावर जीरो अगर अपने पास है तो मुझे बताइए क्या रिमाइंडर अपने पास एक बच जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। सभी लोग बोलो ठीक है क्या? ये जिन बच्चों ने, ध्यान से सुनना आप लोग, जिन्होंने, मैंने एक दिन फाइल नंबर करवाई थी आपको 9 नंबर, अगर आपको याद है तो उस दिन मैंने क्या किया था, 2 दिन पढ़ाया था आपको रिमाइंडर थ्योरम, पहले दिन और दूसरे दिन। उसमें कुछ चीजें अपने पास बच गई थी, उन चीजों को मैं क्लियर आप लोगों को करवा रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम वैसे एसएससी में जो आती है ना, वो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चन जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो तो उसमें आपके सामने आ सकते हैं स्पेशल रूल वाली, सिर्फ बाइनोमियल अपने पास आती है। तो लेकिन आगे जो क्वेश्चन कोई बन सकता है तो उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास बन गया 32 की पावर 32 की पावर 32 अपने पास है, और इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 6 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? तो मुझे बताइए, तो सीधा सीधा याद है क्या? 2 की पावर अगर अपने पास यहाँ पर 2 की पावर, मुझे आप लोग एक बात बताइए, 2 की पावर इसको 5 लिख सकते हो, और 2 की पावर 5 की पावर 32 की पावर 32 अपने पास है। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ, बाइनोमियल और बेसिक क्या आता है भाई। तो यहां पर मुझे ये बताइए, या 6 का इसमें भाग दोगे, ध्यान से समझना, 6 का भाग देते ही क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं क्या? बाइनोमियल ही लगा दो सबसे पहले। मुझे बताओ 6 का इसमें भाग दोगे तो क्या 2 की पावर 32 की पावर 32 अगर है अपने पास, ऐसा अगर है तो सभी लोग मिलकर बताइए 6 का भाग देने पर 2 की पावर इवन हो तो रिमाइंडर 4 बचता है, क्या याद है क्या? अगला आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, ऐसा कर लो, ये बताइए 32 की पावर 32 की पावर अपने पास 32 की पावर अपने पास यहाँ पर 7 है, तो रिमाइंडर क्या होगा? चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 27 का जो यूनिट डिजिट होगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसमें भाग दे दो। आप लोग यहाँ पर इसमें 4 का भाग देना है, इसमें यूनिट डिजिट पूछा है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, तो इसमें आप लोग 4 का भाग देते हो और जो शेष बचे वो लिख लो, बस यही तो नियम है आपका। 27, तो 4 का भाग दोगे तो मुझे बताइए क्या -1 बचा गया बालकृष्ण? -1 की पावर अगर आपके पास इवन नंबर है ऊपर, -1 की पावर इवन है तो मुझे बताइए क्या 1 बचेगा क्या? और यहाँ पर जो शेष बचता है वो लिखते हैं, 1 बचता है तो आंसर आ गया अपने पास 7। बोलो समझ पाए हो क्या? यहाँ पर ऊपर वाले में यही तो नियम होता है ना, जैसे 7 की पावर 4 2 3 हो, तो नियम क्या है, इसमें 4 का भाग देते हैं और जो शेष बचता है वो लिख लेते हैं। अप्रोक्स सुनंदा 10 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में। स्पेशल क्लास तो सुमरन आप, मैं टेलीग्राम के चैनल पर डालता रहता हूँ लिंक डेली क्लास से पहले, तो वहां पर आप लोग जुड़कर वो लिंक ले सकते हो। अब ऐसे तो आप या स्पेशल क्लास में जाकर देख लो, ऐप पर जाकर आपको नहीं मिल रही है, ऐप नहीं काम में ले पा रहे हो, तब तो अलग प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं टेलीग्राम पर, फेसबुक वगैरह पर, जहां पर भी आप मुझसे जुड़े हुए हो, वहां पर मैं अनअकैडमी का ये ऐप मैं डालता, ये जो क्लासेज हैं डालता रहता हूँ, ताकि बच्चा कोई ज्वाइन करना चाहे तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो लगा दो आप लोग बाइनोमियल, लगा दो सबसे पहले, तो काम की यही है इसको छोटा करने के लिए। जैसे ही बाइनोमियल आप लोग अगर लगाओगे तो 4 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, तो मुझे बताइए इसका फॉर्मेट नंबर क्या 6 होता है क्या? मैं हर चीज का लिंक नहीं होता भाई, आप देख लो, ऐसे नहीं होता कि हर चीज का लिंक दे दिया आगे। आप उसको देख लीजिए, मैथ्स विद पवन राव के नाम से ही मैं चलाता हूँ सब कुछ, तो उसको आप खुद ही ढूंढिए भाई। लिंक नहीं होता रुपेश, अब यहाँ पर कहां से लिंक लिखूं, मैं कहां से लाऊं, क्या लिंक लिखूं, ऐसे नहीं होता। ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। योगेश मुझे नहीं आता यार ये लिंक विंक देना, आप देख लेना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, क्या इसमें जो पावर होती है उसमें आप लोग 6 का भाग दोगे क्या?
इसका फॉर्मेट नंबर 6 है। जो रिमाइंडर बचेगा उसके ऊपर लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये आ गया कि यहां से शेष क्या बचेगा। तो 6 का भाग देने के लिए 2 की पावर 32 अपॉन अपने पास नीचे की तरफ जो होगा वो 6 होगा। तो मुझे बताइए 2 की पावर अगर इवन है तो 4 शेष बचेगा, बोलो ठीक है क्या। 2 की पावर इवन है तो 4 शेष बचेगा, और 4 शेष बचेगा तो 4 की पावर 4 आप लोग लिख सकते हो, अपॉन नीचे 7 तो है ही। 4 की पावर 4 को 256 लिखने के बजाय 16 इंटू 16 आप लोग लिख लो। यहां पर शेष बचेगा 2, यहां पर शेष बचेगा 2, तो आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 4। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या। आंसर 4 प्रत्येक बच्चे का ठीक था। जो भी इसमें आंसर है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बताइए आप लोग कर पाएंगे क्या। हमारे पास, मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 1 की पावर 2 है, 11 की पावर अपने पास 2 है, अपने पास यहाँ पर 1 की पावर 2 है, और 1 की पावर 2 है, अपने पास 4 टाइम आ गया है। ये अपने पास 1 टाइम आ गया है। और अगर आप लोग डिवाइड करते हो 9 से तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। मैंने बहुत समझा दिया यार नंबर सिस्टम तो। 13 फाइल में कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो मैं 250 के लगभग क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं नंबर सिस्टम के। और अगर बीच बीच में थ्योरी पढ़ाते टाइम तो क्वेश्चन 7 करवाए हैं ही मैंने। हाँ, 2 से 3 से 4 बार करो भाई। कल से स्टार्ट करो अर्पण, कल शाम को। रवि फाइल नंबर 12 तो मैंने पूरी सोल्व करवा दी, 20 के लगभग क्वेश्चन, वो कर लेना। तो देखिए आप लोग मुझे बताओ, जब भी 9 का भाग अगर देना हो किसी चीज में तो क्या आप लोग जानते हो क्या कि डिजिट सम अपने पास क्या होगा। मुझे बताइए, क्या डिजिट सम के बारे में आप लोग जानते हो क्या कि इनके डिजिट्स का सम करना है। तो डिजिट का सम 1 का स्क्वायर अपने पास, ये डिजिट का सम करोगे तो 2 का स्क्वायर। डिजिट का सिर्फ सम करना है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। या तो आप लोग क्योंकि डिजिट का सम करना है तो इनका स्क्वायर कर लो ऊपर वाले का, 1 + 4 + 9 + 16 + 25। या मैं कहूंगा कि स्क्वायर के सम को जोड़ने का तरीका होता है n+1, 2n+1/6। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या आप लोग जानते हो क्या। मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब भी स्क्वायर को आप लोगों को ऐड करना हो तो ये अपने पास फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या। तो स्क्वायर में अपने पास n का मान 5 रखोगे तो 5 × 6 इसके जोड़ने का तरीका, और 5 × 2 अपने पास 10, और एक कितना होगा 11, अपॉन अपने पास कितना होगा 6। ये फॉर्मूले में होता है 6, ध्यान रखना। और मुझे बताइए, क्या 6 से 6 तो कट गया है क्या, तो इनका सम मुझे बताओ क्या 55 आया क्या। और 55 का मतलब या तो 9 का यहाँ भाग दे लो या डिजिट का सम कर लो 10, और 10 में 1 और 0 कितना हुआ 1। यानी कि जब भी 9 का भाग देना है तो इसका मतलब आपको डिजिट का सम करना है। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 9 का भाग देते टाइम ओनली डिजिट्स का सम आपको करना है, वो रख दो आंसर आ जाएगा। सिंगल डिजिट में ले आओ बस। जैसे यही क्वेश्चन अपने पास ऐसे भी बन सकता है कि अपने पास लिखा हुआ हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। 28 टाइम है इसका स्क्वायर। अरे नहीं राजेश भाई, आप महान हो राजेश भाई। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ा लेते हैं यार, बहुत है। हाँ रवि, उसको ठीक करवा देंगे अगली क्लास में। 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है आपको। 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर आप लोग बताइए। क्या आगे बढ़े। तो देखिए अपने पास यहां पर, मुझे ये बताओ, क्या अपने पास डिजिट का समी करना है क्या। यहां पर इनके डिजिट का सम करोगे तो 28 का स्क्वायर। और जब भी इनको जोड़ना है तो उसका तरीका क्या, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 57,
और डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर 6 से 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 14 टाइम। 3 से कट जाएगा कितनी बार? 19 बार। और यहाँ पे मुझे बताइए डिजिट का सम करना है, तो इनके इंटू करके डिजिट का सम कर लो या अपने पास डिजिट का सम करके इंटू कर लो। बात एक ही, ये 9 आए 5 आएगा, ये 9 और 2 11 का मतलब अपने पास 2 आएगा, और ये 9 और 1 10 का मतलब अपने पास 1 आएगा। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 5 गुना 2 10 10 यानी कि क्या, मुझे बताओ क्या 1 आ गया है क्या? ये बात सारे लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए 1 ही है क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। 29 या 57 कहां से? एक नियम होता है भाई, जस्ट 1 मिनट पहले ही बता कर आया हूं कि स्क्वायर को जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है, पिछले में भी हमने काम में लिया था। कोई चीज छुपी भी नहीं है, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने काम में लिया था, अगर आपको याद है तो। ये हैबिट हो जाती है अशोक, जैसे जैसे आप कोई भी काम करो उस पर हैबिट हो जाती है, आपको पता रहता है कि आपको क्या लिखना है, ये कै लिखना है, ये खे लिखना है, वो एकदम आइडिया हो जाता है। पहले 10 मिनट तो नहीं हुआ था जब ये आया था मेरे पास शुरुआत में, आज से 3 साल पहले, 3.5 4 साल हो जाएंगे अभी जून में। तो उसमें तो अपने पास नहीं हुआ था, लेकिन 10 मिनट में हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कोई काम में लेना चाहो तो ले सकते हो, बढ़िया चीज होती है ये अपने पास। मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, मुझे आप लोग ये बात बताइए, अगर मैं फैक्टोरियल 100 तक लिखता हूं तो आप लोगों को अगर डिवाइड करना है 12 से, आज की क्लास में भी मैंने 4 से 5 जब मैं आपको थ्योरी प्रैक्टिस करवा रहा था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, इसमें नीचे 7 12 20 कुछ भी आ सकता है, इससे डिवाइड करें तो कितने का मिलता है पवन? कितने का मिलता है? मतलब ये होगा 4-5 हजार रुपए का, और तो क्या है। और कोई इसमें कोई चांदी तो लगी भी है ही नहीं कि लाखों रुपए का आएगा, 4-5 हजार रुपए की चीज है। उसने ये पेन टेप के बारे में पूछा एक बच्चे ने, पवन ने, उसको मैंने बताया है कि वो बोला कितने का है सर, तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं, होगा 4-5 हजार रुपए का, और तो क्या है। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, यहां पर ध्यान रखना, फैक्टोरियल एक अपने पास एक होता है, फैक्टोरियल एक को छोड़ के सारे जो नंबर होते हैं ना वो अपने पास इवन होते हैं। उसके बाद फैक्टोरियल 3 अपने पास इवन होगा, फैक्टोरियल 4 अपने पास इवन होगा, फिर इवन नंबर शुरू होते हैं। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां पर अपने पास 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर अपने पास 6 आएगा, इसके बाद 24 में क्या जीरो चलना शुरू हो जाएगा क्या? सारे नंबर जो होंगे वो अपने पास 24 24 24 जीरो चलना शुरू हो जाएगा। तो क्या अपना आंसर 9 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसमें 20 का भाग भी दे सकता है, 30 का भाग भी दे सकता है, 40 का भाग भी दे सकता है, 50 का भाग भी दे सकता है। बोलिए कर पाओगे क्या आप लोग? मुझे आप लोग ये बताइए, एक्स एक नंबर है, 1+2+3+4+5+6, 4+5+6, ऐसे एक नंबर है फैक्टोरियल 100 तक। ये अपने पास एक नंबर है फैक्टोरियल 100 तक, और इसमें अपने पास 8 की पावर 2x में भाग देना है 13 का। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? चलो करने की कोशिश करो। हाँ, पीडीएफ से ही राजेश, उसी से हैं तो क्वेश्चंस क्यों घबरा रहे हो? कैलाश एक बार बात कर लो, फिर ड्यूटी जाऊंगा। कहीं की ड्यूटी जाओगे कैलाश भाई? क्या काम कर रहे हैं आप? आर्मी में हो क्या आप? ठीक है, अभी करते हैं यार, ये क्वेश्चन तो करवाता हूँ। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, क्या इसको हम लोग 64 की पावर एक्स लिख सकते हैं क्या? और 13 का अगर भाग दोगे 13 से, अगर डिवाइड करोगे आप लोग इसमें, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, सभी लोग मुझे ये बताइए, क्या अपने पास यहां पर -1 की पावर एक्स होगा? बोलो ठीक है क्या? अब आपको ये पता करना है कि एक्स का मान इवन है या ओड है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो ओड है, बाकी सारे इवन है। अगर कितने भी इवन जोड़ लो, अगर एक बार ओड आ गया तो एक्स का मान मुझे बताइए इवन होगा या ओड होगा? और -1 की पावर अगर ओड है तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, क्या आंसर अपने पास 1 होगा या -1 होगा? -1 होगा, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का 12 होना है क्या? ये अपना आंसर होगा। ध्यान से सुनिए आप लोग, यहां पर अपने पास इस नंबर में अपने पास 2 का भाग जाए, ऐसे कितने नंबर हैं 1 से 100 तक? 1 से 100 तक
ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 1 का भाग 2 से भाग जाए और 3 से भाग नहीं जाए, या 2 या 3 दोनों से जाए? ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एक 2017 मेंस में एक क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, बाकी बाद में और भी 3-4 जगह क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये वाली चीज जो है ध्यान रखना कि अपने पास 250 के लगभग क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, लेकिन ये वाली चीज जो है वो नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई है, एक पॉइंट। बाकी पूरा नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। जब तक मैं पूरी चीज नहीं पढ़ाता, आप कोई चीज मैं वैसे छोड़ता नहीं हूं, मुझे खुद को ही दिमाग में ऐसे रहता है यार बच्चों को पढ़ाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कल से मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर ध्यान रखना। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक संडे को आपकी स्पेशल क्लास में ये वाली चीजें जो है ना वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी नंबर सिस्टम मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, लेकिन पढ़ाना ये भी जरूरी है, तो संडे को सुबह 9 बजे मैं आपकी क्लास लगा दूंगा। तो ये चीज आप लोग देख लेना सभी लोग, ठीक है ना, ये बताना मैं पढ़ा दूंगा आपको, स्पेशल क्लास लगाएंगे और सैटरडे को मैं आपको बता भी दूंगा ये बात, ताकि ये भी आपकी कंप्लीट हो जाए। और क्वेश्चन भी हम लोग ले आएंगे। ये लोग कैलाश फोटो लगा रखी है आर्मी पर्सन की, तो उन्हीं से बात करते हैं, फिर उनको जाना है अगर है तो। हेलो जी कैलाश जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? अच्छा हूँ श्रीमान। कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? मैं सर अभी बीएचएल भोपाल में कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। 2016 से। अरे वाह यार, मैं बताइए। सर आपकी सारी क्लासें लेता हूँ, ज्यादातर ऑफलाइन लेनी पड़ती है। मैंने आपकी अभी जो नया बैच आया था इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम की जो आज 21वीं क्लास थी, ये हाँ। 2 चैप्टर मतलब कि लाइव लिए हैं। हाँ वैसे 23 क्लास है इसमें टोटल नंबर सिस्टम में, और एक क्लास संडे को और लूंगा तो 24 हो जाएंगे, फिर कंप्लीट होगा यार। हाँ बोलिए। जी तो सर ये काफी मतलब कि बहुत आप अच्छा पढ़ाते हैं, आज समझ में इशारा आता है मेरे को। और अभी 12 तारीख को एग्जाम है सीजीएल वाला, ठीक है और मेरी उम्र सर अभी 31 साल हो गई है। ठीक है। तो मैक्सिमम एक चांस और मिलेगा मेरे को। तो सर्विस कितनी होगी आपकी? मेरी सर 6 साल हो गई। तो फिर बाद में 1 साल अभी वैसे, और बाद में एक्स सर्विस मैन आपको तो नहीं 15 वो साल कोटा बाद। तो नहीं मिलेगा सर हमें, लेकिन अभी तैयारी अच्छी है, टाइम मिल जाता है। अच्छा, तो मेडिकल जो वालों भी को वो कोटा नहीं मिलता क्या? नहीं सर नहीं, इसमें वो डिफेंस में मिलता है, नेवी एयरफोर्स आर्मी में केवल। अच्छा हाँ तो बस यही कहना चाहता, मैं काफी दिन से आपसे बात करना चाह रहा था। तो ये छोटे भाई बहन इनको मैं बस यही बताना चाहूंगा कि अभी टाइम है भाइयों आपके पास। जैसे कि अभी मेरी उम्र काफी हो गई है, तो अभी पता नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब कि कहने वाला यही है कि अभी समय है आपके पास, ऐसा ना हो कि आपकी उम्र चली जाए और आप मतलब कि रह जाएं। हाँ सही बात है। जी क्योंकि जो एक तजुर्बा होता है वो ही बता सकता है कि हाँ लास्ट में क्या लगता करना है कि है यार क्या। अभी हो जी जाता हो जाता हो जाता। जी तो सर आपसे बात करके अच्छा लगा। कभी आप वहाँ आएंगे तो आपसे मिलेंगे भी। वैसे मैं रेवाड़ी का रहने वाला। ठीक है, जरूर मिलेंगे कैलाश जी कभी, है ना। जी जी ठीक सर। है भाई। ओके ओके, थैंक यू गुड सर। नाइट। गुड नाइट। जी मिथुन से बात करेंगे आज। मिथुन तो कभी कॉल ही नहीं अटेंड करता अपना। किससे की जाए? सुभाजीत कहाँ है? सुभाजीत आपका नंबर मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई। अमन से करते हैं। अमन ने भी कॉल अटेंड नहीं किया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर करते हैं हम लोग। और बाकी चीजें हम लोग पढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में। कल के लिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कल मैं आपकी शुरुआत करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप लोग चाहो तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ कर आया करो सभी लोग। और जैसा आप लोगों को पता है कि 4 से 5 मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यही इसी पर, कहीं भी नहीं, यही स्पेशल क्लासेस में मैं आपको एक पेपर सोल्व करवाता हूँ 4 to 5, तो आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हैं, या शाम को 8:15 से 9:15। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।